भैया प्लीज मेक अ स्ट्रेटेजी वीडियो प्लीज। लास्ट टाइम पे कुछ टिप्स दे दो। स्ट्रेटेजी वीडियो लाओ प्लीज भाई। आइए शुरू करते हैं। Hi guys, this is Aman Kadir from Aligarh Muslim University. Currently I am a student of class 12 AMU and my stream is science and I got rank 13 in this examination. So आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट के कुछ दिनों में, बचे हुए कुछ दिनों में 20 से 15 दिन बच रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इन दिनों में हम लोग क्या करें क्या नहीं करें ताकि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताते चलूँ, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट तो ये कि हम लोग कम से कम वक्त में क्या चीज़ें करेंगे क्या चीज़ें नहीं करेंगे ताकि सिलेक्शन आप लोगों का बेसिकली हो जाए। और दूसरी चीज़ मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जर्नी भी बताऊंगा कि मैंने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या कुछ किया था, क्या कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, कैसे मुझे एएमयू के बारे में पता चला था। इन सभी चीज़ों का हम लोग डिटेल्ड में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, सबसे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है PYQs। तो आप लोगों को PYQs का एनालिसिस करना है। आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, PYQs हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग समझिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। PYQs का आप लोग एनालिसिस करिए, आप लोग समझिए, देखिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस किस नेचर के रह रहे हैं एएमयू में। और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आने वाले साल में, यानी आप जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उस वक्त क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का नेचर कैसे होने वाला है। बेसिकली आपको एंट्रेंस क्वेश्चन PYQs से ये आपको आइडिया लग जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी PYQs। नंबर 2 दूसरी चीज़ जो है वो है सेल्फ स्टडी। यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही वो तो बोलते हैं हम लोगों से नहीं होगा, चलिए कोचिंग करते हैं। तो वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग्स में जाते हैं और कोचिंग वाले आपको इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं और आप लोगों को लूटते भी हैं कोचिंग वाले। मैं ये नहीं कहता हर कोचिंग बुरी होती है, काफ़ी अच्छी कोचिंग्स भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के बिना आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी नहीं करी, मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करिए आप लोग। उसके नंबर तीसरी चीज़ है, नंबर तीसरी चीज़ आप लोग स्टडी मटेरियल्स देखिए, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मटेरियल्स हैं। ठीक है, आप लोग उन मटेरियल्स को, उन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। और अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाएँ, जो बच्चे सोच रहे हैं रिवीजन कैसे करेंगे, तो उसका एक तरीका होता है डेडलाइन रूल, है ना। डेडलाइन रूल बेसिकली होता है, आप लोग जो बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग हर एक कोई चैप्टर हो उसका आप लोग एक डेडलाइन फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज, अगर मैंने कोई मैथ्स का कोई चैप्टर है, माना जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैथ्स का एक चैप्टर है तो मुझे आज इस वक्त में इस दिन इस वक्त के दौरान मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। इसके PYQs देख लेने हैं, इसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लेना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं रिवीजन की। बेसिकली हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे, तो रिवीजन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे को पूछते भी हैं सर रिवीजन कितनी बार करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग बताते चलूँ, जो इस वीडियो में आ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि 15 दिन बच रहे हैं, 15 दिन में हम लोग क्या इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो 90% चांसेस हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिए। क्योंकि लास्ट का वक्त है, लास्ट के वक्त में आपको अपने स्टडी ऑफ आर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो आपको वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी जी जान लगा दीजिए, बाद में आपको कम से कम रिग्रेट नहीं रहे इस बात का कि
काश मैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे देता, काश मैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे देता तो आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता और आज मैं प्राउड फील कर रहा होता कि काश मैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेता। ये सब चीज़ें तो आप लोग रिग्रेट मत करिएगा। रिवीजन की बात करते हैं, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 बार आप कम से कम रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने से आपका ये होता है कि जो आपकी रैंक होती है, रैंक में इंक्रीजमेंट आ जाती है। बेसिकली अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं पढ़ लिया, पढ़ने और मुझे सब कुछ आता है और आपने रिवीजन नहीं किया, यही फ़र्क हो जाता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। टॉपर जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करता है। मैंने भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था। मैंने 4 से 5 बार एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा था, क्योंकि जब भी मैं हर बार बुक्स को पढ़ा करता था मुझे हर बार नई चीज़ जानने को मिलती थी। क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स बहुत कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाती हैं। तो एनसीईआरटी को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। चौथी चीज़ पर आते हैं हम लोग, प्रैक्टिस। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस टाइप के क्वेश्चंस आप कहीं से अरेंज करिए, आप ढूंढिए, या आप मुझसे पूछते भी हैं कमेंट करके कि हमको क्वेश्चंस मिल नहीं रहे, क्वेश्चंस कैसे अरेंज करें। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, 2 चीज़ों के ज़रिए आप लोग क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं, एएमयू के क्वेश्चंस को। बेसिकली नंबर 1 चीज़, अब बेसिकली कोई भी गाइड वगैरह, नॉर्मल से कोई गाइड वगैरह आती है, कॉन्सेप्टम आती है, एएमयू बूस्टर्स जो भी पब्लिकेशंस की जो गाइड हैं, वो आप गाइड्स देख सकते हैं, उनके क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्योंकि उनका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, नेचर होता है, वो एंट्रेंस के रिलेटेड ही उनका नेचर होता है, पैटर्न होता है। तो आप वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नंबर दूसरी चीज़, यूट्यूब। हकीकत बताते चलूँ आपको, आप लोग जितने भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, आप लोगों को इतना कुछ पता नहीं चलेगा जितना आपको यूट्यूब बता देगा। आज के टाइम में यूट्यूब नॉलेज का भंडार है, लाखों हज़ारों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप जाइए, क्वेश्चन सर्च करिए, आप चैप्टर सर्च करिए, क्वेश्चन सर्च करिए, उनके क्वेश्चंस को बनाइए, उनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। ये तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काफ़ी चैनल्स हैं यूट्यूब पे पड़े हुए, आप उन चैनल्स पे जाकर, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चैनल का, आप उन चैनल्स पे जाके उनके वीडियोस को देखिए, उनके लेक्चर्स को देखिए। और आपके पास कम वक्त बच रहा है ना, तो कम वक्त में आप लोग इस टाइम आप लोग रिवीजन करेंगे। आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नई चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ लिया उन्हीं चीज़ों को आप इतना शार्प करिए, इतना शार्प करिए कि कम से कम अगर आपसे उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को ना नहीं बोल पाओ कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन करना चाहिए। और प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे, रोज़ाना प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले। मॉक टेस्ट आपकी जो आपकी प्रिपरेशन होता है उसको इन्हेंस कर देता है। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, उससे पहले आप कुछ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लीजिए। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से आपको ये हो जाएगा, जो आपको सेंटर में आप जाएंगे, जब जाके इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, जो वहाँ का प्रेशर होता है ना, तो प्रेशर झेल पाएंगे आप। क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना और सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना, दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करने ही हैं। तो इतनी सब चीज़ें आपको करनी है। और बहुत से बच्चे अभी भी पूछेंगे क्या 15-20 दिन बच रहे हैं, क्या हम क्रैक कर सकते हैं? तो भाई मैं यही कहूँगा, आपने अगर अपनी जी जान लगा दी तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। ऐसा कोई अनोखी बात नहीं है कि हम लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया, हम लोगों के पास कुछ जादुई शक्ति थी, कुछ नहीं था भाई। हम भी आपकी तरह ही नॉर्मल स्टूडेंट थे, हमारे पास भी 24 घंटे हुआ करते थे। आप ही की तरह हम भी उन 24 घंटे को यूटिलाइज़ करा करते थे। हम भी उन 24 घंटे में जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ा करते थे। लेकिन बस हम लोग कुछ स्मार्ट स्टडीज़ कर लिया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा करते थे, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस देखा करते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग करा करते थे। और लास्टली मैं आपको बताते चलूँ, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब आप बैठने वाले होंगे, तो आप ये थोड़ी ना करोगे मैं पूरी बुक उठाऊंगा, बुक उठाकर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए, ऐसा तो कुछ नहीं करोगे। तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे, वहाँ आपकी मदद करेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लास्ट टाइम पे। जब आप एक बार शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो शॉर्ट नोट्स आप लोग याद रखिए, शॉर्ट नोट्स भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये सब चीज़ें थी जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, और अब चलते हैं फाइनली मैंने क्या किया था, मेरी जर्नी क्या थी, मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो बताते चलूँ, मैं था एक स्टूडेंट
बिहार बोर्ड का। बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था। मैंने अपनी जो 10th करी थी वो मैंने पटना से करी थी। पटना मुस्लिम जो मेरा स्कूल था वहाँ पे, वो पटना मुस्लिम हाई स्कूल +2 था। वहाँ से मैंने अपनी 10th की प्रिपरेशन करी, 10th की तैयारी करी, 10th करा था मैंने वहाँ से अपना। तो जो ये सब चीज़ें मैंने करी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। जब मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होकर ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप तो एक सीबीएसई के होगे, यूपी बोर्ड के होगे, बिहार बोर्ड के होगे, आईसीएसई बोर्ड के होगे, आप तो डेफिनेटली कर सकते हो ना यार। तो मेहनत की ज़रूरत है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, क्योंकि 40,000 लोग बैठ रहे हैं। वो लोग, अगर आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, कहीं पे कोई बैठकर अभी भी बहुत मेहनत कर रहा होगा, बहुत रगड़ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो अभी भी कर रहा होगा। तो आपको मेहनत की तो ज़रूरत है ही है भाई। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और ये मत सोचिए कि कंपटीशन इतना तगड़ा रहने वाला है। बस आप इस चीज़ पे कोशिश, आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करिए कि आपको चाहिए सिर्फ एक सीट। वो एक सीट के लिए आप अपनी जी जान लगा दोगे, आप दिन रात एक कर दोगे, आपको वो सीट चाहिए तो चाहिए। आपको एक, अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है, तो मैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके आप कल प्राउडली कह पाओगे कि यस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एएमयू। और आप बहुत प्राउड फील करोगे अंदर से, जो आज आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आज आप लोग जिस भी परेशानी में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एएमयू क्रैक करने के बाद सब कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मैं बस ये कह रहा हूँ, क्रैक करने के बाद जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे तो लाख गुना अच्छी ही हो जाएगी, उससे तो हज़ार गुना अच्छी हो जाएगी चीज़ें। आपको थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी, आप हॉस्टल में आओगे, अलग अलग चीज़ें सीखोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए स्टेट्स के बच्चे आपके पास आएंगे, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलेगा, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके। तो ये सब चीज़ें सोचिए करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे पूछते हैं, सर मोटिवेशन कैसे लें? तो भाई मोटिवेशन कुछ नहीं होती। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी बैठ के मोटिवेट कर दूँ कि भाई आप जी जान लगा दो, आप ये कर दो, वो कर दो, तो आप अभी आधे घंटे के लिए तो मोटिवेट हो जाओगे। फिर जैसे कुकर में हवा भरती है ना, फिर वैसे ही आपकी मोटिवेशन भी धड़ा का धड़ा रह जाएगा। तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो कुछ होता है भाई, कंसिस्टेंसी होती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मेरी बात फिर चल रही थी मेरी प्रिपरेशन की, मेरी जर्नी की, कि मेरी जर्नी कैसी थी। तो उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे से पहले क्लास 8 के, 9th के और क्लास 10th में, जब मैं क्लास 8 में था, तो क्लास 9th 8 मैंने बच्चों को देखा वहाँ पे स्कूल में। तो हम लोगों के बेसिकली प्रेयर हुआ करती थी उस वक्त। बताया करते जब एएमयू का रिज़ल्ट निकला करता था कि आज हमारे स्कूल में से इतने बच्चे एएमयू में जाके सेलेक्ट हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया में जाके सेलेक्ट हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेलेक्ट हुए, इतने बच्चों ने सुपर 30 एग्जामिनेशन क्रैक किया, रहमानी 30 एग्जामिनेशन क्रैक किया। तो उन सब जगह से मुझे ये सब चीज़ें जानने को मिली। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता चला मेरा लेवल बहुत कम है, मैं बहुत नीचे हूँ। तो मुझे पता था कि मुझे अपना लेवल अगर बढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने हम रोज़ाना दिन रात पढ़ते रहा। और बस यही करा कि स्मार्ट स्टडीज़ का सहारा लिया। और जो कुछ मैंने पहले से पढ़ रखा था वो मैंने जान रहा था। जब मैं क्लास 10th में, क्लास 9th में था, तो मैं उस वक्त एएमयू के बारे में जानता था, बेसिकली मुझे आइडिया था। तो मैंने उसी वक्त से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी एएमयू के लिए। तब जाके मेरी ये रैंक आई है बेसिकली, जो आपको आज दिख रही है। तो उस वक्त से जब मैंने स्टडी करी थी अपनी, तो उस वक्त से ही मैं क्लासेस करने लगा था उस टाइप की, जैसे एएमयू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैं उस टाइप का, मतलब थोड़ा ऊपर लेवल की अपनी स्टडीज़ करने लगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो आपको थोड़ा नीचे लेवल होता है। तो बिहार बोर्ड का लेवल तो ये होता है, जबकि एएमयू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये होते हैं। तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैं फाइनली एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का डे आया, तो उस वक्त जो मैं था, मैं बहुत चिल था। ये नहीं कहूँगा कि मैं भाई बहुत अंदर से गमज़दा था, बहुत डीमोरलाइज हो गया था और पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ नहीं भाई। ये सिर्फ मेरे लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन था। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाता, कुछ नहीं होता ना। तो आपको अगर खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप दुखी ना हो, हराश ना हो। आप आगे फिर 12th में आप अपना आगे फिर ग्रेजुएशन में तैयारी करिए। तो अगर आपको एएमयू का स्टूडेंट बनना है तो आपके पास आगे भी चल के मौके मिलने वाले हैं। लेकिन यही कहूँगा, आप अभी 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 इस मौके पर अपनी जी जान लगा दीजिए।
आप लोगों ने अभी अपनी जी जान लगा दी तो आप लोगों को आगे चल के इतनी परेशानी नहीं होंगी जितनी आपको आज हो रही हैं। तो जब एग्ज़ामिनेशन देकर मैं बाहर निकला, मेरे भाई मेरे साथ थे और जो मेरा सेंटर तो अलीगढ़ में ही था। मेरा घर फ़िरोज़ाबाद में है तो अलीगढ़ उससे पास पड़ता है, इसीलिए मैंने अपना सेंटर अलीगढ़ को चूज़ किया था। तो अलीगढ़ से जब मैं एग्ज़ामिनेशन देकर बाहर निकला तो मैं अपने भाई को देख के कि हाँ मेरा हो गया, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दे के सेंटर से बाहर निकलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या है मेरा, क्या है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता चल जाती हैं। उसके बाद जब रिज़ल्ट निकला तो मैं थोड़ा अपनी अम्मी से मजाक ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो बोलती है मजाक मत करो। तो मैंने बोला नहीं, वाकई में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा सब खुश हुए। उसके बाद फिर वक्त आया काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग वगैरह किया। फिर जब वहाँ गया, वहाँ जाके फिर एक अलग ही ज़िंदगी मेरी शुरू हुई। और उस वक्त से मैंने अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करना शुरू किया और मैंने ये सोचा भी था कि मैं आगे जाके अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। और जिस तरीके से मैं हर चीज़ें यूट्यूब पर जाकर ढूँढा करता था, मुझे काफ़ी परेशानियाँ हो जाया करती थी, कोई गाइड करने वाला नहीं हुआ करता था उस वक़्त मेरे पास। तो इसीलिए मैंने चैनल क्रिएट करा ताकि जो बच्चे गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, जिन बच्चों के पास गाइडेंस के लिए कोई भी नहीं है, तो कम से कम मैं थोड़ा खड़ा होकर आऊँ। अगर मैं आपकी 1% भी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, आप लोग मुझे कुछ समझ रहे हो। तो आप लोगों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यही सब चीज़ें थी जब एंट्रेंस, और यही कहूँगा भाई जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के बाद जो आपको फल मिलेगा वो वर्थ इट होगा। आप लोग वाक़ई में कहोगे कि हाँ वर्थ इट है एएमयू में आना। और जब एएमयू में आ जाएंगे तो आपको बहुत सी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो तो अब आपको मेरे आप ब्लॉग्स में देख ही रहे हो, और जो ब्लॉग्स नहीं देखते हैं वो मेरे ब्लॉग्स में देख ही सकते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी कैसी है और मैं क्या क्या करता हूँ एएमयू में। तो ये सब चीज़ें थी। और लास्टली अपनी बात को मैं यहीं पे कह के ख़त्म करूँगा कि विकास सर का एक शेर है, उस शेर के माध्यम से मैं अपनी बात को यहीं पे कहकर ख़त्म करूँगा कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो यही इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। कोशिश करूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो 9 जून को होने वाला है। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अलीगढ़ आऊँ। वैसे अभी मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं अलीगढ़ रहूँगा कि मैं पटना रहूँगा। तो उस चीज़ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोस्ट कर दूँगा। अगर मैं अलीगढ़ में रहा तो मैं अलीगढ़ में आऊँगा मिलने आपसे, और अगर मैं पटना में रहा तो मैं पटना में आपसे आऊँगा मिलने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी ज़रा सी भी 1% हेल्प हुई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्लीज़ शेयर करिएगा। जो लोग नहीं जान रहे हैं अभी भी क्या करना है लास्ट वक्त में, कम से कम उनकी कुछ तो हेल्प हो जाए। तो आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे एएमयू से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, अभी भी बताते चलूँ, कोई मोटिवेशन के लिए नीचे मत आना है कि मोटिवेशन दो, कुछ नहीं भाई। मोटिवेशन बस मैं आपको यही कहूँगा, जो लास्ट समय है, लास्ट वक्त है, आप लोग जान रहा हूँ मैं आप लोगों की अभी कंडीशन क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो वो नॉर्मल है, अगर आप परेशान हो तो वो चीज़ नॉर्मल है। ऐसा सबके साथ होता है, आप अनोखे नहीं हो। और अगर मोटिवेशन होना भी है तो बेसिकली आप एएमयू से रिलेटेड चीज़ें देखिए, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में बसा लेते हैं और आपके अंदर एक ज़िद आ जाती है, एक आग लग जाती है। तो मैं उसी आग को जब लगाने के लिए मैं कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे शॉर्ट्स और व्लॉग्स वगैरह डालते रहता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो उन चीज़ों को देखकर। उन चीज़ों को देखकर कम से कम आपके अंदर आग बनी रहे। और यही सब चीज़ें हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप सभी लोगों का सिलेक्शन और